सवाल दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप की। बात करेंगे फिरोजाबाद में वायरल बुखार के प्रकोप की, बात होगी फिरोजाबाद के लाचार सिस्टम की, और बुलेटिन में बात संगम नगरी प्रयागराज में बुखार के प्रकोप की भी करेंगे। बात होगी बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, और बुलेटिन के आखिर में बताएंगे बाढ़ से बेहाल लोगों की बात। शुरू करते हैं। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है मौतों का यह आंकड़ा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में डेंगू का कहर, बुखार ने तोड़ दी दावों की कमर। गांवों में फैली गंदगी, शहरों में जलभराव बना जहर। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते हफ्ते से जिले में डेंगू बुखार का प्रकोप अपने चरम पर है और अब तक 68 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जिले का स्वास्थ्य महकमा और नगर निगम अभी भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पाया है और लोगों को इलाज मिलने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक मनीष ससीजा लगातार बुखार से पीड़ितों की मदद करने में लगे हैं। फिरोजाबाद में आज प्रातः एक 7 वर्षीय बालिका की भी मौत हुई है। नगर विधायक मनीष ससीजा जी मृतक बालिका के परिजनों से मिले हैं। सर, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी निष्क्रिय हैं। मैं देख रहा हूं कल भी आपने कई अधिकारियों से बात की, क्या अपडेट है और कैसे इसको रोका जा सकता है? बहुत बीमारी में लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल में 400 से ऊपर लोग भर्ती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर 100 बेड जो सामने की तरफ हैं उनको भी आज शाम तक चालू कराएंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप अभी चालू करवा रहे हैं, एक कल के लिए किया है। तीनों चारों तरफ से ताकत लगाई जाएगी। एक, मरीजों को दिक्कत नहीं हो, खून की कमी नहीं होने दी जाए। 2, इलाज में कोई कमी नहीं हो, बिस्तर की कोई कमी नहीं हो। 3, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद डायरेक्ट यहाँ पर समीक्षा और नज़र रखे हुए हैं। लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में वायरल फीवर की वजह से 20 से ज्यादा बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। वहीं औरतें और नौजवान भी वायरल से अछूते नहीं हैं। राजधानी लखनऊ के इस इलाके में गंदगी और जलभराव का अंबार है और लोग अपने बच्चों की बीमारी से बचाने के लिए गांव भेजने को मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ कोविड से भी उभरा ही नहीं था पूरी तरीके से, लेकिन जो वायरल फीवर ने पूरी तरीके से यहाँ पर पकड़ बना ली है। और खास करके राजधानी लखनऊ की बात करें तो फैजुल्लागंज उसका पूरी तरीके से इलाका बन गया। ये जो जलभराव दिख रहा है ये पहली बार नहीं, हर बरसात के हालात यहाँ पर ऐसे ही बनते हैं और इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब बनते हैं। और इस जलभराव की वजह से हालात यहाँ पर बेहद ख़राब हैं। घर घर में बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, जवान बीमार हैं, लेकिन उसके रखरखाव की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, बीमारी कितनी फैली हुई है? बीमारी सर बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमारे घर में 3 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने रास्ता जो बनवाई है, हम लोगों ने ग्राम सभा गली में सब लोगों ने चंदा लगा करके ये मलबा डलवाया है, तब निकलने पड़ने के लिए व्यवस्था हो पाई है। आप भी देख रहे हैं कि जल भराव कितना हो रहा है, यहाँ पे कितनी बड़ी गंदगी है। सर, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। दिक्कत का मच्छर इतना है और सब गंदगी है, सब बच्चे वाला सब बीमार है, सब पूरा परिवार सब बीमार रहते हैं। कितने बच्चे बीमार होंगे पूरे इलाके? अरे इधर जितने मोहल्ले में रहते हैं सबके बच्चे बीमार हैं। ज्यादातर छोटे बच्चे बीमार हैं? हाँ, छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सरकार इस बीमारी से निपटने के दावे तमाम कर रही है, लेकिन मजबूर लोगों को फिलहाल बुखार के प्रकोप से निजात मिलता नहीं दिख रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बुलंदशहर में जिस तरह से बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं उससे लोगों में काफी ज्यादा खौफ है और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। फिरोजाबाद से शुरू हुए वायरल फीवर का प्रकोप अब यूपी के कई जिलों में तेजी से फैलता जा रहा है। बुलंदशहर में अस्पताल के बाहर लगी लंबी लंबी ये लाइनें डराने वाली हैं।
किस तरह से बुखार पूरे जिले में फैल चुका है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में वायरल फीवर ने अपने पैर पसार लिए हैं। इस वायरल फीवर का कहर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में लोग अपने अपने बच्चे लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इलाज के लिए कब नंबर आएगा कुछ पता नहीं। लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, उससे लोगों में वायरल फीवर को लेकर काफी खौफ है। अपनी गोद में बच्चों को लेकर परिजन घंटों तक इलाज के लिए इंतजार करते हैं। डॉक्टर कम हैं और मरीज ज्यादा हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजनों को कितनी परेशानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चे को बुखार हो रहा है। कब से आ रहा है? कल से आया। दिखाया हॉस्पिटल? उसने गांव में दिखाया था। ये उसको पीछे डॉक्टर है, क्या नाम है उसका, गंगाराम। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एक सरकारी अस्पताल में दिखा लो एक बार। अब सरकारी अस्पताल लेकर आए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया है? हाँ जी, दिखाने को लेकर आए हैं। बुलंदशहर जिला अस्पताल में सिर्फ एक ही फिजिशियन डॉक्टर है, लेकिन अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों की संख्या सैकड़ों में है। भला एक डॉक्टर इतने सारे मरीजों को कैसे देख पाएगा? वायरल फीवर बच्चों पर हावी होता जा रहा है, लेकिन इलाज के लिए जिला अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है। ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करते हैं, अगर उनके लिए संभव होता है ट्रीटमेंट करना तो करते हैं, लेकिन अगर लगता है कि इसको यहाँ पर उचित सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, उसको रेफर भी करना पड़ेगा। सर, कितने बच्चे अपने हॉस्पिटल में एडमिट हैं फिलहाल? बच्चों की एडमिट की फिगर अभी मांगी जा रही है हमारे पीडियाट्रिशियन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चों की संख्या विशेष तौर से बढ़ी हुई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज थोड़ा सस्ता है, इसीलिए घंटों तक इंतजार भी करते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा इंतजार भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि तुरंत इलाज चाहिए। बुलंदशहर में सैकड़ों की संख्या में बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अपने अपने बच्चों को लेकर पहुंचे परिजन काफी परेशान हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि इनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बुलंदशहर से भारत समाचार के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो फिरोजाबाद में भी लगातार वायरल बुखार के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। प्राइवेट से लेकर के सरकारी अस्पतालों के बाहर एक बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। लाचार सिस्टम की बोलती तस्वीर। जिंदा रहने पर नहीं मिला इलाज। शव को नसीब नहीं हुई एम्बुलेंस। मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ा शव। गुस्साए परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें फिरोजाबाद के उसी अस्पताल की है, जहां स्वास्थ्य विभाग इलाज के लिए मरीजों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करता है, लेकिन दावे की सच्चाई क्या है, उसको आप इस तस्वीर को देखकर खुद समझ सकते हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या अस्पतालों में 2 दिन पहले भर्ती हुई 7 साल की पल्लवी को जिंदा रहने पर इलाज नहीं मिला। एम्बुलेंस न मिलने से परिवार वालों को शव मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ा। 2 दिन पहले 7 साल की पल्लवी मेडिकल कॉलेज के 100 शैय्या हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई थी, जहां इलाज के दौरान उसकी प्लेटलेट इतनी कम हो गई कि उसकी मौत हो गई। मृतक बच्ची की मां ने बताया कि यहां पर कोई इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि प्लेटलेट्स का जल्दी से इंतजाम करो, और हम कर ही रहे थे कि बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन व डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि खून की रिपोर्ट के लिए डॉक्टर उन्हें इधर से उधर भटकाते रहे। यहां अनट्रेन्ड डॉक्टर बच्चों का उपचार कर रहे हैं। फिरोजाबाद में डेंगू से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं। बुधवार देर रात और गुरुवार मिलाकर करीब 24 घंटे के अंदर 6 और मौतें हुई। इन मौतों में वो डेटा शामिल नहीं है जिनकी घर में ही इलाज के दौरान मौत हुई है। इसी बीच 3 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त भी कर दिया गया है। फिरोजाबाद से भारत समाचार के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
संगम नगरी में बुखार का प्रकोप लगातार जारी है। संक्रमण की दर बढ़ने से अस्पतालों में भीड़ है और अस्पताल में दोगुनी क्षमता से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बुखार का प्रकोप, तेजी से फैल रहा संक्रमण, अस्पताल में मरीजों का तांता, दोगुनी क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती। संगम नगरी प्रयागराज में वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। बड़ों के साथ ही साथ छोटे बच्चों में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी और निमोनिया का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन अस्पताल में सर्दी, जुकाम और बुखार से संक्रमित बच्चों का तांता लगा हुआ है। चिल्ड्रन अस्पताल की ओपीडी में दोगुनी क्षमता में मरीज भर्ती किए गए हैं। इमरजेंसी वार्ड की हालत यह है कि एक बेड पर ही 3-4 बच्चों को भर्ती किया गया है। इमरजेंसी वार्ड में कुल 13 बेड हैं, जबकि 55 बच्चों को भर्ती किया गया। बच्चे तो बहुत हैं साहेब, 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं एक बेड पर। हाँ, और डॉक्टर के बुलावा कि आवा साहेब, तब साहेब को बुलावा इधर तो साहेब चला जाती उधर, जाने चाहे बच्चा खत्म हो जाए तब वही जब रोवाई सुन ले तब करेजा तब वही नटे तब नहीं, दवाई कुछ नहीं मिलता। समस्या हमको इस बात का है, यहाँ एक बेड में 4 बच्चे 3 बच्चे हैं और उसके बाद दवा बाहर से लानी पड़ती है, जांच भी बाहर से करवाना पड़ता है, सबका पैसा लगता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं। डॉक्टर आते हैं, देखने आते हैं? डॉक्टर तो आते हैं मगर दवा सब बाहर की रहती है। वायरल बुखार के प्रकोप पर डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों में संक्रमण की दर ज्यादा है। एक बेड पर 3-4 बच्चों के भर्ती करने के सवाल पर चिल्ड्रन अस्पताल के प्रभारी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले मरीजों को लौटाया नहीं जाता है, इसलिए इमरजेंसी में एक बेड पर 3 से 4 बच्चे भर्ती किए गए। इनका कहना है कि हर साल इस सीजन में बच्चों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस साल भी बच्चों में संक्रमण बढ़ा है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की कोई सूचना नहीं है। ये सारी बीमारियां संक्रामक हैं, लेकिन मिक्स पैटर्न पे आ रही हैं और ऐसा हर सीजन में यहाँ देखा गया है और मरीजों की संख्या थोड़ा इस सीजन में ज़्यादा रहती है और इस समय हमारे यहाँ पर लगभग 170 मरीज भर्ती हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो ये टीबी सप्रू हॉस्पिटल में बच्चों का वार्ड बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं। अभी मैं डफरिन का भी दौरा किया है, वहाँ पे भी हमने लगभग 80 बेड तैयार करा दिए हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे जाएंगे तो वहाँ भी भर्ती हो जाएंगे। पेरेंट्स का एक विश्वास है कि ये बच्चों का अस्पताल है, बच्चों के डॉक्टर हैं, इसलिए अच्छा इलाज होगा, इसलिए वो ज़्यादा भीड़ कर लेते हैं। अन्य अस्पतालों में भी हमने व्यवस्था कर लिया है, जैसे कोई बच्चे जाएंगे उनका निःशुल्क उपचार होगा। संगम नगरी प्रयागराज में लोगों का बुखार से हाल बेहाल है। मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हर बार की तरह प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मरीजों को उचित इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले लोग कब इस ओर ध्यान देते हैं और मरीजों को सही इलाज कब मिल पाता है। प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। बसपा की तरह अब बीजेपी भी यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी और 5 सितंबर से बीजेपी यूपी की हर विधानसभा सीट पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश इकाइयों के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी में प्रबुद्ध पॉलिटिक्स, जो ब्राह्मण रिझाएगा 2022 में पताका लहराएगा। सियासत में जीत का प्लान भी। यूपी में बदले हुए समीकरणों का नतीजा है कि अभी तक पिछड़ों और दलित की राजनीति करने वाली पार्टियां भी अगड़ी और खासकर ब्राह्मणों को लुभाने में लग गई हैं। राम परशुराम पर सियासी संग्राम तो खूब हुआ, अब सम्मेलन के जरिए इस बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत सियासत में साइलेंट अटैक करने वाली बसपा से हुई तो सिलसिला सपा से होते हुए अब बीजेपी तक आ पहुंचा है। ब्राह्मणों की हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत 5 सितंबर से होगी और 20 सितंबर तक प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होता दिखेगा। ये हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, जो प्रबुद्ध सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, फिर हमारा युवा मोर्चा अलग करता है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन,
हमारे किसान मोर्चा का सम्मेलन, जितने हमारे प्रकोष्ठ और मोर्चा बने उनके सम्मेलन लगातार हम करते रहते हैं। बुद्धिजीवी का भी एक हमारा प्रकोष्ठ है, मोर्चा है, उसके माध्यम से जनपद के अंदर सबसे संपर्क करके जो रिटायर्ड बुद्धिजीवी हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उनके साथ सम्मेलन करके उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये तो आज हमारे चुनाव का एक प्रक्रिया भी है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग जनों से संवाद करेगी। केंद्र और बीजेपी सरकार द्वारा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी कार्यों पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए पार्टी संगठन के बड़े से लेकर के छोटे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लेकिन सत्ता की वापसी में जुटी सपा इसे छलावा ही करार दे रही है और तमाम मामलों को लेकर के बीजेपी के ब्राह्मण मुंह पर हमला बोल रही है। सरकारें सम्मेलन तब करती हैं जब उन पर अपना काम बताने के लिए नहीं होता, उनके पास ये नहीं होता कि वो उदाहरण के साथ बता पाएं कि किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है। सम्मेलन तो विपक्ष के लोग करते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी बात करते हैं। तो चलिए, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो विपक्ष में रहे, उन्होंने किसी का काम नहीं किया। यूपी की राजनीति में पंडित पॉलिटिक्स का ट्रेंड कोई नया नहीं है। मौके बेमौके इसे धार दी जा रही है, लेकिन अब 2022 का रण करीब है तो सब अपने एजेंडे के मुताबिक प्रबुद्ध से युद्ध जीतने के लिए जी जान से जुट गए हैं। प्लान केवल सम्मेलन और जुबानी जंग तक ही नहीं है, बल्कि इस बड़े वोट बैंक की गोलबंदी के लिए हर जतन करने का है, फिर चाहे बसपा हो, सपा हो या सत्ता में काबिज बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। नदियों में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और बाढ़ से परेशान ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी में बाढ़ से हाहाकार, घरों में भरा बाढ़ का पानी, मुश्किल में जिंदगानी, ग्रामीणों को नाव का सहारा, प्रशासन ने छोड़ा बेसहारा। गोंडा में घाघरा नदी में आई बाढ़ से तरफगंज और नवाबगंज इलाके के लोग परेशान हैं। बाढ़ के चलते दर्जनों गांव जलमग्न हैं। ग्रामीणों का आवागमन में उन्हें परेशानी है। ग्रामीण अब नाव का सहारा ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नवाबगंज के दत्तनगर, साकीपुर, बेउंदा माझा, गोकुला, इसके अलावा और कई गांव हैं जो इस समय पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन इन गांवों के डूबे रहने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक प्रशासन इनको बाढ़ग्रस्त न मान ले। आपको हम इधर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, साफ तौर पे आप देख सकते होंगे कि ये बाढ़ की दुर्व्यवस्था को बयां करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे लोग रहते हैं और इन्होंने अपना जो घर है ये थोड़ा ऊंचा कर रखा है, मट्टी पाट करके, जिस वजह से यहाँ पानी नहीं भरा है। लेकिन जहाँ तक आप देख सकते होंगे कि आपको सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो परिवार है वो यहाँ रह रहा है कहीं ना कहीं, और यही इनकी जिंदगी है। I hate kitchens.